Hello student, class 9, SST chapter first. What is democracy and why democracy? Clear? So, in our earlier class, we have learned about many questions of the democracy. How does democracy work? What should be a proper way of the democracy? So, here is some examples. We have taken the example of the Pakistan, General Parvez Musharraf. And today we will talk about the free and the fair electoral competitions or electoral competitions. In China, elections are regularly held after every 5 years for the electing of the country's parliament called the चाइना के अंदर जो है वो हर बार और रेगुलरली जो है वो 5 साल से इलेक्शन होते हैं पार्लियामेंट्री के लिए, जिसको कहा जाता है कवागुओ रेमनिंग डिबियाओ दावी, मतलब नेशनल पीपल्स कांग्रेस. तो द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट. ये नेशनल पीपल कांग्रेस के पास में ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सकता है. इट हैज नियरली 3,000 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना. पूरे चाइना से 3,000 लोग चुनकर आते हैं. So it has already 3,000 members elected from all over the China. Some members are elected by the army. पर कुछ मेंबर जो है वो आर्मी से आते हैं और कुछ मेंबर जो है वो आर्मी से चुनकर आते हैं और आर्मी से चुनकर आने के कारण जो है वो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं. सो बिफोर द contesting election, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party. इससे पहले कि कोई भी व्यक्ति जो है वो इलेक्शन लड़े, उसके लिए उसको चाइनीज डेमोक्रेटिक पार्टी से अप्रूवल लेनी पड़ती है. Before the contesting election, a candidate need the approval of the Chinese Communist Party. चाइना की सामंतवादी जो पार्टी है उससे उसको अप्रूवल लेनी पड़ती है कि इसके बाद में सो ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. इसका मतलब केवल वो मेंबर जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर है, वो स्मॉलर पार्टीज अलाइड टू इट, या फिर इससे संबंधित जो चाइनीज कम्युनिटी पार्टी से संबंधित जो छोटी छोटी पार्टीज हैं उससे अगर वो संबंधित हैं तो it were allowed to contest election held in 2002 and 2003. जैसा कि एग्जांपल है कि 2002 और 2003 के अंदर जो चाइना के अंदर इलेक्शन हुए थे, उस इलेक्शन में केवल उन्हीं लोगों को इलेक्शन लड़ने का अधिकार दिया गया जिन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, सामंतवादी पार्टी से उन्होंने इजाजत ली कि क्या मैं इलेक्शन लड़ सकता हूं. उनको वहां से अप्रूवल मिला कि हाँ आप इलेक्शन लड़ सकते हो, तो इस तरह से उन्होंने इलेक्शन लड़ा. तो द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी. इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है क्योंकि वहीं से तो अप्रूवल आ रही है. सिंस इट्स डिपेंड इन 1930. अब बात कर रहे हैं मेक्सिको की. चाइना के तो चला गया. चाइना के अंदर क्या हुआ, चाइना के अंदर केवल वही व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है जो कि वहां की कम्युनिस्ट पार्टी से क्या लेता है, अप्रूवल लेता है कि क्या मैं इलेक्शन लड़ सकता हूं. और कई डिसीजन जो होते हैं वो आर्मी लेती है. तो इस तरह से वहां की डेमोक्रेसी, हालांकि उसके अंदर इलेक्शन हो तो रहे हैं पर वहां पर डेमोक्रेसी के रूप में नहीं है. ठीक है. सिंस इट्स डिपेंड इन द 1930, मेक्सिको होल्ड द इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट. अब मेक्सिको के अंदर भी 1930 से जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हर 6 साल में चुनाव होते हैं. द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर मिलिट्री और डिक्टेटर रूल्स. अब ये कंट्री जो है वो कभी भी मिलिट्री या डिक्टेटर्स के अंडर इस कंट्री में कभी भी रूल नहीं हुआ. ठीक है. बट अंटिल 2000 every elections was won by a party called PRI. परंतु but until 2000 से every elections was won by a party called PRI, Institutional Revolutionary Party. Clear? So the opposition parties did contest elections.
ऑपोजिशन पार्टी जो है वो डिड कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, ऑपोजिशन पार्टी भी इलेक्शन लड़ती है बट नेवर मैनेज टू विन, पर कभी भी जीत नहीं पाती है या जीत नहीं पाई। द PRI was known to use many dirty tricks to win the election। PRI जो है वो बहुत ही बुरी तरीके के डर्टी ट्रिक्स, मतलब किसी भी तरह से ये प्रकार ट्रिक्स को लगाकर वो इलेक्शन जीती जाती है। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड इट्स पार्टी, और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैड टू अटेंड इट्स पार्टी, उनको इस पार्टी में अटेंड होना पड़ता है पार्टी के मीटिंग्स के अंदर। और टीचर ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स यूज्ड टू फोर्स द पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI, और जो इस गवर्नमेंट स्कूल के टीचर होते हैं उनको फोर्स किया जाता है कि वे पेरेंट्स को फोर्स करें कि वे PRI पार्टी को ही वोट दें। क्लियर। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड, मीडिया को बहुत ही लार्जली इग्नोर्ड, बहुत ही बड़े स्तर पर जो है वो इग्नोर किया जाता है। बड़ी बड़ी एक्टिविटीज के बारे में भी मीडिया को इग्नोर किया जाता है। द एक्टिविटीज ऑफ द ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सपेक्टेड टू क्रिटिसाइज देम। Sometimes the polling booth were shifted from one place to another place in the last minute। जब इलेक्शन का दिन है, उस इलेक्शन के दिन नहीं, इलेक्शन के जब वोट डाले जाने हैं उसी टाइम जो है वो इलेक्शन के बूथ का प्लेस चेंज कर दिया जाता है। So it is a very unusual things which made it difficult for the people to cast their votes, जो कि लोगों को वोट देने में बहुत ही असहजता हो जाती है क्योंकि अचानक से आपने बूथ को शिफ्ट कर दिया है। And then both were shifted from the one place to another in the last minute, which made it difficult for the people to cast their votes, and PRI spent a large sum of the money in the campaigning for its candidates। और PRI जो है वो अपने कैंडिडेट्स के प्रचार प्रसार के लिए बहुत बड़े स्तर पर पैसा खर्च करती है। Should we consider the election described above the example of the people electing their rules? क्या जो दो एग्जाम्पल हमने ऊपर लिए हैं, चाइना का लिया है, मेक्सिको का लिया है, क्या इस तरह का जो इलेक्शन है क्या वो वाकई में डेमोक्रेसी के अंदर आता है? क्या वो लोगों का शासन है? रीडिंग दिस एग्जाम्पल वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट, कि नहीं ऐसा नहीं है। क्लियर। There are many problems here in the China। The election do not offer the people any serious choice। चाइना के अंदर लोगों को चुनने के लिए वास्तविक रूप से कोई चॉइस नहीं दी जाती है। क्लियर। They have to choose the ruling party। उनको रूलिंग पार्टी को ही चूज करना पड़ता है, and candidate approved by it, या फिर जो रूलिंग पार्टी ने कैंडिडेट को अप्रूव किया है उसी को वो चुन सकते हैं। क्लियर। कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? क्या हम इसको चॉइस कह सकते हैं? क्या ये हमारा चुनाव हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्लियर। दे हैव टू चॉइस द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट अप्रूव्ड बाय इट, एंड कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? एंड इन द मैक्सिकन एग्जांपल, जो मैक्सिको का एग्जांपल हमने लिया था, पीपल सीम्ड टू रियली हैव अ चॉइस। ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों के पास में चॉइस है, but in the practice they had no choice। पर वाकई में वास्तव में वास्तविकता में उनके पास में कोई चॉइस नहीं है। but in the practice they had no choice। there was no way the ruling party could be defeated। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे कि रूलिंग पार्टी हार जाए, even if the people against it। हालांकि लोग उनके विरुद्ध है फिर भी। these are not fair election। तो ये फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। हालांकि लोगों ने चुना परंतु ये इलेक्शन फेयर नहीं हुए। एग्जाम्पल आपके सामने है। वी कैन thus add a second feature to our understanding of the democracy। इसलिए डेमोक्रेसी के अंदर एक सेकंड फीचर को ऐड कर सकते हैं। होल्डिंग इलेक्शन ऑफ द एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट। खाली इलेक्शन ही करवाना, चुनाव ही करवाना सफिशिएंट नहीं है। द इलेक्शन मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। आपके सामने राजनीतिक विकल्प होने चाहिए। आपको चुनाव के लिए अलग अलग विकल्प आपके सामने ऑप्शन होने चाहिए। ठीक है। एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर द पीपल टू यूज देयर चॉइस टू मूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स इफ दे विश सो। अगर वे चाहते हैं तो वे वो व्यक्ति जो कि रूलिंग पार्टी में है उसको हटा सकते हैं या उसी को वो कंटिन्यू रख सकते हैं। सो अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री और फेयर इलेक्शन। एक डेमोक्रेसी में एकदम फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए। वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चॉइस ऑफ लूजिंग। जहां पर शासन करने वाला जो पार्टी है वो भी हार सके,
इसका मतलब वहां पर फेयर इलेक्शन हो रहे हैं। सो वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट डेमोक्रेटिक इलेक्शन चैप्टर 3। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। थैंक यू।